आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको कान्हा जी की ये ड्रेस बनाना बताएंगे कि हमने कान्हा जी की ड्रेस कैसे बनाई है। यहाँ पर हमने 2.5 इंच का ये सीधी कतरन ली है और इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और इसे ऐसे फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर इसे पूरा सील लिया है और अब ऐसे ही हमें 2 पट्टी तैयार करनी है। तो हमने यहाँ पर ऐसे ही 2 पट्टी तैयार कर ली हैं। ये देखिए, ये हमने दोनों पट्टियाँ डबल फोल्ड करके इनके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे किसी भी पिन की सहायता से या कोई भी चीज़ की सहायता से हम इन पट्टियों को सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने दोनों पट्टियों को सीधा कर लिया है। अब हम इन दोनों पट्टियों में हमें इनके जो फालतू के जो ये धागे निकले हुए हैं इनको कट कर देंगे और इसमें हम इसे अच्छे से सेट करते हुए इसमें 6 इंच के ऊपर हम ये निशान लगाएंगे ताकि 3 इंच जब हम इन्हें फोल्ड करेंगे तो 3 इंच के ऊपर ये फोल्ड हो जाएंगे। तो हमें इसे 3 इंच के ऊपर निशान लगाना है और फिर हमें इसको आगे बढ़ाते हुए जैसे हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 6 इंच के ऊपर ही बैठेगा, हमारा 6 इंच के ऊपर ही आ जाएगा। अब हमें इसको 6 इंच के ऊपर कट कर लेना है और ऐसे ही हमें ये सारी तैयार करनी है। तो हमें 6 इंच के ऊपर हमें ये देखिए, हमने इसे 6 इंच के ऊपर ही कट किया है और ऐसे ही हमें ये सारी कट कर लेनी है। अब देखिए, ये हमें ऐसे फोल्ड करते हुए हमें पीछे से थोड़ा सा चौड़ा और आगे से इसके नोक पे हमें 1/2 इंच के छोड़ते हुए हमें यहाँ तक सिलाई लेनी है और ये सिलाई लगा देनी है। और देखिए, अब हम इसे सीधा करके दिखाएंगे कि हमें ये कैसे बनेगी। तो ये देखिए, ये ऐसे सीधा करने से ये हमारी ऐसे बन जाएंगी और ऐसे ही हमें इन सभी के ऊपर ये सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये हम आपको एक और ऐसे ही बनाकर दिखाएंगे। ऐसे ही जैसे हमने पहले इसे आगे की साइड से
चौड़ा और पीछे की साइड से 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। और अब हम इसे भी आपको दिखाएंगे कि हमने कैसे बनाई। तो ये देखिए, अब ये कुछ हमें इसको सीधा करने से हमारी ऐसे कलियां बनकर तैयार हो जाएंगी। और हमें ऐसे ही फोल्ड करते हुए ये सारी कलियों को ऐसे ही तैयार करना है। ये देखिए, ये हमने ऐसे ही सारी कलियां तैयार कर ली हैं। और हम इन सभी कलियों को अब हम इसमें लैस अटैच करेंगे। लैस से हम इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाएंगे। तो ये देखो, अब हम इसमें लैस लगाएंगे। ये हमें यहाँ पर इन कलियों की किनारे किनारे पे हमें ये लैस लगानी है। और जो हमारी ये नोक बन के जो तैयार हुई है, इस नोक के ऊपर से भी हमें ऐसे ही जिस शेप में हमारी ये कली है उसी शेप में हमें ये लैस लगानी है, जिससे हमारी फिनिशिंग और भी अच्छी आएगी। और ऐसे ही हमें ये सभी कलियां ऐसे ही तैयार करनी है। ये देखिए, ये हमने सभी कलियां तैयार कर ली हैं। अब हम इनको आपस में जॉइंट करेंगे, हम इनके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, इन कलियों को हम एक दूसरे के ऊपर रखते हुए और हम इनके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमें इनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर ये कलियां रखते हुए हम इनके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और ऐसे ही हमें इनके ऊपर सबके ऊपर ऐसे ही सिलाई लगानी है। अब देखो, ये हमने दोनों के ऊपर अब ये तीसरी कली हमें ऐसे ही लगानी है। और हमें एक के ऊपर एक रखते हुए इनको सभी को आपस में जॉइंट कर लेना है। हमने इसके ऊपर ये नेफा भी लगा लिया है और अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखो, हमने इसे ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी ये सिलाई, हमारी जो नीचे की जो सिलाई आ रही है उसी के ऊपर ही ये सिलाई आनी चाहिए, ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी आए। और हमें ऐसे फोल्ड करते हुए इस पूरे नेफे पर ये ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, ये हमारे नेफे पर सिलाई लगा ली है। अब हमने ये 2 पट्टियाँ और तैयार करके रख रखी हैं, जिससे हमारे, और अब हमें इनको आपस में ऐसे मिलाते हुए और इस घेरे का जो हमें बीच का सेंटर लेना है, हमें इस घेरे पे बीच के सेंटर पर ये निशान लगाना है। और पीछे की साइड में भी हमें सेंटर पर ही निशान लगाना है। और ये जो हमने जो पट्टियाँ जो तैयार करके रखी थी चोली के लिए, उनको आपस में ऐसे उल्टा रखते हुए हमें और ये जो कलियों का हमने घेरा बनाया था उसको भी हमें उल्टा रखना है। और जो हमारा बीच का सेंटर था, उस बीच के सेंटर पे ही हमें ये चोली के लिए जो पट्टियाँ तैयार की थी वो रखनी है और सिलाई लगानी है। अब हम इनके ऊपर सिलाई लगाएंगे।
ये देखिए, ये हमने कान्हा जी की पोशाक है बनाकर तैयार कर दी है। इसी में हमने ये चोली इसी में अटैच की है। और अब हम इसमें एक डोरी डाल देंगे। हमारे कान्हा जी की पोशाक बनकर तैयार हो गई है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।